हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के हल जो है वो किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो है वो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आपका यदि सेक्शन सी जहां पर 22 नंबर का मात्र प्रश्न उत्तर है, उसी प्रश्न उत्तर को जो है आप याद करके जा सकते हो। बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें, जैसे सेक्शन ए जो है ये 20 मार्क्स का है, तो यहाँ पर तो जो है वो आप याद करके जा ही नहीं सकते। यहाँ तो जो है ऑन द स्पॉट आपको जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं आंसर यहाँ किस प्रकार से लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे सेक्शन ए में आप लोग जानते हैं कि एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज में जो है वो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 7 जो है वो रिटन आंसर, हमको रिटन क्वेश्चन जो है वो लिखना होता, करना होता। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो ये हो जाता है कि ये पैसेज इतना लंबा रहता है कि हम लोग फिर उसमें पढ़ ही नहीं पाते। तो यदि आप पैसेज को पूरा नहीं भी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो आप आंसर लिख सकते हैं। और वो आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, आप जो है वो पैसेज को पढ़ने से पहले सीधे जो है वो क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो है वो एक पैसेज दिया हुआ है और उसके बाद जो है वो इधर दिया हुआ है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 4 उत्तर दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए और उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सीधे जा करके पैसेज में ढूंढिए। तो इससे जो है आपका समय भी बचेगा। तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि हमको जो है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस पढ़ के उसके उत्तर लिखना चाहिए। बट दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा उसमें आप लोगों को समय लगेगा। इसलिए आप यहाँ पर जो है वो सीधे क्वेश्चन को ही पढ़िए और उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप उस पैसेज में जा करके ढूंढिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस प्रकार से मैं क्वेश्चन का आंसर जो है वहां पर जा करके ढूंढूंगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी वर्ड आपका क्वेश्चन में आता है, ठीक है, जैसे आप जो है 11th क्लास में कल मैंने एक एक्सरसाइज करवाया था, आप फोटोग्राफ से जो है वो करवाया था, है ना। तो वहां पर जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डबोर्ड और व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड सजेस्ट हियर। तो आपने क्या किया कि वहां पर जो है वो कार्डबोर्ड जो वर्ड है उसको जो है आपने जाके देखा कि ये वर्ड कहां पर किस लाइन में आ रहा है। तो उस लाइन के आधार पे फिर जो है वो आपने उसका आंसर किया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो 12 नंबर का। उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट क्या है, राइट द, और फिर से एक पैराग्राफ देगा और उस पैराग्राफ के आधार पे फिर आपको नोट मेकिंग करना पड़ेगा। नोट मेकिंग जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। नोट मेकिंग के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, वहां आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज
विदाउट रीडिंग द पैराग्राफ यू कैन नॉट डू द नोट मेकिंग। ठीक है, तो उसमें आप जो है वो पैराग्राफ को पढ़िए और जो मेन चीजें हैं उसको सबसे पहले जो है वो आप अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि वही मेन लाइन को, लेकिन वहां पर भी मेन लाइन जो है उसको पूरा नहीं लिखेंगे आप लोग। ठीक, और हर एक पैराग्राफ के लिए एक, तो उसका आप हेडिंग दीजिए। हेडिंग देने के बाद जो है वो पूरा का पूरा सेंटेंस को नहीं लिखना है, बल्कि उस सेंटेंस में 3-4 वर्ड्स जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसी को ही आप लिखिए। हेडिंग, सब हेडिंग, इस टाइप से आप जो है वो उसको डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद समराइजेशन में भी आपको वही करना है। समराइजेशन में भी आप एक प्रकार से ऐसे कर सकते हैं कि जो नोट मेकिंग के लिए जो आप अंडरलाइन किए रहेंगे, जिन लाइंस को आप अंडरलाइन कर किए रहेंगे, उसी लाइन को आप समरी में लिख दीजिए। इजी है ना? तो दोनों का आंसर आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो सेक्शन बी जो आता है, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन मोस्टली क्या आता है, नोटिस राइटिंग, या तो पोस्टर मेकिंग, या तो जो है वो एडवर्टीजमेंट। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। सबसे इजी जो है वो है आपका नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग का एक निश्चित फॉर्मेट है, जैसे उसको आपको बॉक्स में लिखना है, ऊपर जो है आपको स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दिया है उस चीज को लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो नोटिस ऐसे करके आपको लिखना है, NOTICE ऐसा। ठीक, उसके बाद जो है वो डेट डालना है। उसके बाद आपको जो है वो नोटिस का एक टाइटल देना है, हेडिंग देना है। ठीक, और उसके बाद जो है वो फिर जो मेन बॉडी, अब यहाँ पर मेन बॉडी आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। जैसे the students who are interested in cultural program can give their name to the undersigned. So it is to notify that all the students who want to participate in the inter-debate competition और जो भी है एनुअल फंक्शन, जो भी उसका टॉपिक है, वो आप उसी लाइंस को जो है वो आप बीच में लिख दीजिए और फॉर्मेट का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके फॉर्मेट में रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि हाँ मेरे को नोटिस लिखना नहीं आता है, तो ऐसा करके जो है वो नोटिस को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है आपको। यदि आपको फॉर्मेट पता है, मतलब कि आपने बॉक्स में लिखा है, ऊपर क्या लिखना है, उसके नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, तो उसमें भी जो है वो 4 में से एटलीस्ट 2 नंबर तो आपको उसी में ही मिल जाएगा। फिर आपका जो उसमें मेन बॉडी है या कंटेंट है, उसमें 2 लाइन आप जो भी लिखना चाहें अपनी मर्जी से लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फॉर्मेट को यदि आप सही करते हैं तो फिर जो है वो उसमें आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग का भी एक निश्चित फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट को जो है वो आप फॉलो कीजिए। आप अभी जो है वो जो आदर्श उत्तर है, ये नवबोध या फिर युगबोध या जहां से भी आप चाहें, वहां से आदर्श उत्तर किस प्रकार से लिखा जाएगा उस चीज को आप देखिए। सैंपल आंसर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर बस नहीं, सैंपल आंसर। ठीक है, तो लेटर का भी जो है वो एक निश्चित फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट को जो है वो आप देख करके लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर से है एक आर्टिकल राइटिंग।
आर्टिकल राइटिंग ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो शुरू में आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, सोचिए, या तो फिर जो है वो रफ में जो भी टॉपिक दिया गया है। और कई बार जो है वो आर्टिकल राइटिंग में आपके टिप्स भी दिया रहता है कि इन टिप्स को लेकर के आपको जो है वो आर्टिकल राइटिंग करना है, आर्टिकल राइटिंग या स्पीच राइटिंग। हाँ, इसमें आप जो है वो थोड़ा सा तैयारी करके जा सकते हैं कि जैसे हॉलीडे या फिर रिपब्लिक डे, इसी के ऊपर जो है वो आर्टिकल लिखने के लिए कहते हैं, ठीक। या फिर जो हमारा एज यूजुअल जो मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, वंडर्स ऑफ साइंस या कुछ भी ऐसा, एन इंडियन फेस्टिवल, ऐसा जो है वो आप यहाँ पर याद करके जा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि सेक्शन सी में भी जो है वो 4 नंबर का आपका कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बुक्स में आएगा, और उसमें भी आपका मल्टीपल चॉइस है। तो फिर मल्टीपल चॉइस का आंसर फिर आप वैसे करें, और यहाँ पर छोटा आता है तो आप जो है वो पहले उस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, उसके बाद जो है वो आप जाइए क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे एक वर्ड को आप देखिए और उसी वर्ड को लेके फिर जो है वो पैसेज में फिर से आप सर्च कीजिए कि वो वर्ड आपको पैसेज में कहाँ पर दिख रहा है, ठीक। तो उस वर्ड के आधार पे जो 4 संभावित उत्तर उसमें दिया हुआ है, उसमें से कौन सा उत्तर आपको सबसे एप्रोप्रिएट लग रहा है उसी को ही आप कीजिए। तो इसमें से 3 उत्तर तो निश्चित तौर पे गलत है, एक जो उत्तर है वो सही है। तो आप जो है वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे जो है वो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है आपका पोयम का, ठीक है। तो पोयम में एक चीज आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा, व्हाट, दैट इज व्हाट, नेम ऑफ द पोयम एंड इट्स ए पोएट। ये जो है वो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग कह सकते हैं। बाकी का आंसर तो आपको पोयम से मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपका कि ये पोयम कौन सा है, व्हाट इज द हेडिंग और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोयम, और फ्रॉम विच पोयम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन आता है। तो आप हर पोयम को जो आपके सिलेबस में है उसको पढ़ के कि जो है देख लीजिए एक बार अभी, और उसके बाद जो है वो उस पोयम का नाम क्या है और उसके पोएट कौन है, ये आप जो है पोएट मतलब कवि है ना, तो उसके पोएट कौन है, इस चीज को जो है वो आप याद करके, मान लो जो है आपके पास 4 पोयम है, चारों पोयम और बाकी चीजें एज यूजुअल उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो आपका 22 नंबर का जो है वो प्रश्न उत्तर है, तो जिस बुक से है और उसके साथ जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे जो है वो आपका 10 नंबर है। तो वो मेन जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, उसको आप लिख करके जाइए। तो इस टाइप से जो है वो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को जो है वो आपको छोड़ना नहीं, ठीक। तो आई होप कि आपको जो है आज का जो मेरा सजेशन है वो काम आएगा, आप लोगों के काम आएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जो है वो गुड बाय। लेकिन जाने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।